तो मुझे बताना चाहेंगे कि लास्ट टाइम आपकी जॉब से कितनी इनकम थी, मतलब मंथली सैलरी कह सकते हैं आपकी कितनी थी? और 2022 में मैं जॉब छोड़ा हूँ, उस समय मेरा सैलरी था 14,000 सैलरी था, लेकिन काट कूट के मुझे 10 से 11,000 से ज़्यादा कभी नहीं मिलता था। चलिए इसी बात पे मुझे एक बार जरूर बताइए हमारी ऑडियंस को कि अभी आपकी लास्ट मंथ की यूट्यूब की इनकम कितनी थी? अच्छा, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर मैं आपको इनकम टोटल बताऊँ तो एडसेंस का इनकम था मेरा करीब बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास जी हमारे इस नए चैनल पे। विकास जी, हम यहाँ पर आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे कि आपने चैनल कैसे शुरुआत किया था, आपकी अर्निंग क्या है, आपकी मंथली इनकम क्या है। इसके साथ साथ हमें भी जानेंगे कि आप यूट्यूब से पहले क्या काम करते थे और यूट्यूब से पहले आपकी कितनी कमाई होती थी, सब कुछ जानेंगे। और अभी तक आपने यूट्यूब से क्या क्या अचीवमेंट किया, पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि अभी आप कहाँ पर रहते हो और आप कहाँ से रहने वाले हो, फिर इसके आगे हम आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे। देखो अमर भाई, मैं रहने वाला हूँ समस्तीपुर बिहार का, लेकिन फिलहाल मैं लुधियाना पंजाब में रह रहा हूँ। और लुधियाना पंजाब में रहने का रीज़न ये है कि यूट्यूब से पहले हम जॉब कर रहे थे और उससे पहले बिहार में हम स्टडी किए थे। विकास जी, यहाँ पर आप मुझे सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जरूर देना चाहें कि आपके यूट्यूब की शुरुआत कैसे हुई थी? मतलब आपने किसी को देख के शुरू किया था या आपके माइंड में कैसे आया कि हमें यार यूट्यूब पे काम करना चाहिए? देखो अमर भाई, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो मेरा बहुत ही अलग है। मैं किसी के जलन से स्टार्ट किया था। हालांकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरे साथ का जो लड़का था उसने चैनल बना के वीडियो डाल दिया और मुझे पता चला कि उसने वीडियो डाल दिया, तो मुझे उस दिन नींद नहीं आया और उसी रात मैंने चैनल बनाया और उस दिन से हमने चैनल के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, हालांकि प्लानिंग तो बहुत दिनों से था लेकिन स्टार्ट हो नहीं पा रहा था, लेकिन एक वजह हमें मिल गया, एक गुस्सा, एक हमें जलन, जिससे हमारा जर्नी स्टार्ट हो ही गया, जो आज तक चल रहा है और शुरू हुआ था 6 साल पहले। तो विकास जी, मैंने आज तक लोगों को सुना है कि लोग किसी को देख के एक्सपायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसके चलते वो चैनल की शुरुआत करें, अपना फिर वेबसाइट या जो भी अर्निंग का सोर्स निकालें। लेकिन मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि किसी के वीडियो के डालने की वजह से आपने उनकी देखा और जलन से फील हुआ, उसके बाद आपने चैनल स्टार्ट किया। मैं स्टार्ट करने का तो सोचा हुआ था, लेकिन किस दिन स्टार्ट करूंगा, आजकल करते करते करीब साल 1.5 साल बीत चुके थे, वो एक दिन नहीं आ पा रहा था। लेकिन जिस दिन मैं स्टार्ट किया था उस दिन का वजह वही था कि मतलब उस दिन से हमने जर्नी स्टार्ट कर लिया था, ऐसा कुछ सीन था। विकास जी, अब हमारे ऑडियंस को आप ये बताइए कि यूट्यूब से पहले आप क्या काम करते थे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। यूट्यूब से पहले जब मैं स्टार्ट किया था 2016 में, अगर मैं वापस जाऊं तो उस समय मैं स्टडी कर रहा था। स्टडी के साथ साथ लगभग आप कह सकते हो कि साइबर कैफ़े टाइप का मैं काम कर रहा था। इनफैक्ट एक लैपटॉप मेरे पास था और उससे मैं फॉर्म फिल करता था और 150 रुपया जो भी होता था उससे मैं अपना पॉकेट खर्चा निकालता था और इसी के साथ साथ मैं यूट्यूब भी स्टार्ट कर लिया था। लेकिन दिक्कत वही है कि मैं अपना पैशन को पहचानने में काफ़ी समय लगा दिया। उस समय मैं कुछ भी डाल देता था यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉग डाल दिया या फिर कोई चीज़ का अनबॉक्सिंग डाल दिया, कोई कुछ भी डाल देते थे जो मुझे लगता था और मैं डाल देता था। और ऐसे ऐसे सिलसिला बढ़ता गया। मैं स्टडी छोड़ के जॉब में लगा और जॉब के साथ साथ यूट्यूब किया कुछ दिन, और रिसेंटली मैं जॉब छोड़ा हूं और यूट्यूब के ऊपर फुल टाइम हो चुका हूं। तो जैसा कि विकास जी अभी आपने बताया कि आपने जल्दी में जॉब छोड़ा और अभी आप फुल टाइम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो मुझे बताना चाहेंगे कि लास्ट टाइम आपकी जॉब से कितनी इनकम थी, मतलब मंथली सैलरी कह सकते हैं आपकी कितनी थी? मैं 2018 में करीब जॉब में लगा था। उस समय मेरा सैलरी था 11,000 और 2022 में मैं जॉब छोड़ा हूं, उस समय मेरा सैलरी था 14,000 सैलरी था, लेकिन काट कूट के मुझे 10 से 11,000 से ज़्यादा कभी नहीं मिलता था। तो यही था हमारा जॉब का जर्नी। और जॉब का ड्यूटी था सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे तक, और जो हमारा काम था वो बिलिंग सेक्शन में था और अकाउंटेंट आप कह सकते हो, इस टाइप का कुछ हमारा काम था। यानी कह सकते हैं कि आप 9 से 10 घंटे जब आप जॉब करते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी 12 से 14,000 रुपये मिलती थी बस। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी बात पे मुझे एक बार जरूर बताइए हमारी ऑडियंस को कि अभी आपकी लास्ट मंथ की यूट्यूब की इनकम कितनी थी? अच्छा विकास भाई, अगर हम ये जानना चाहें कि एक महीने की अगर इनकम, चाहे वो आप अफिलिएट करते होंगे या फिर स्पॉन्सर करते होंगे, तो राउंड फिगर में आप मुझे बताना चाहें कि भाई इतनी होती है। और यहाँ पर हम ऐसे ही नहीं बात करेंगे, हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी, थोड़ा सा प्रूफ के तौर पर स्क्रीनशॉट वगैरह जरूर शेयर करिएगा हमें। जरूर प्रूफ और स्क्रीनशॉट सारे हम शेयर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, यूट्यूब के तरफ से यानी कि एडसेंस से हमें 25,000 आए थे पिछले महीने के, मैं बात कर रहा हूँ। एफिलिएट से हमें पिछले महीने 29,400 समथिंग आए थे, 30,000 आप मान के चलो, ठीक है। इसी के साथ साथ
30,000 हमें रेफरल बोनस मिले थे। वो चाहे किसी भी एप्लीकेशन का हो सकता है या मल्टीपल एप्लीकेशन का हो सकता है, वो चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए 25 हमारा एडसेंस से हो गया, 30 हमारा एफिलिएट से हो गया और 30 हो गया रेफरल से। 30 60 70 80 85 हो गया। तो इस तरीके से यार हम ये समझ सकते हैं विकास जी कि मतलब आप एक महीने में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास अर्निंग कर लेते हैं। नहीं अमर भाई, इतना तो अभी मैं टच नहीं किया हूँ। 1 लाख तो मैं किसी भी महीने फिलहाल तो टच नहीं किया हूँ। 85 तक मैं टच किया हूँ और मिनिमम भी यहाँ पे जाता है। ये चीज़ मैं जरूर बताना चाहूँगा, मिनिमम हमारा 30 रहा है। पूरे 2022 में भी मिनिमम हम 30 से नीचे नहीं गए हैं और 2023 का शुरुआत अच्छा खासा हुआ है 85,000 के साथ। तो आप एवरेज मान के चल सकते हो, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 80-85 हम अभी ले रहे हैं। तो विकास जी जैसा कि अभी आपने बताया उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि कहाँ आप 14,000 रुपए की जॉब करते थे, वो भी 10 घंटे के लिए जाना फिर आना वहाँ पर जॉब करना, और आज आप अपने घर पे बैठ के और अपने जो भी आपके पास हुनर है, जो भी टैलेंट है, उसके बदौलत आज आप यूट्यूब के जरिए करीब करीब 80 से 85,000 रुपए अर्निंग करते हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है, कि कैसा लगता है? आपने कभी सोचा हुआ था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे या हम अर्निंग इतनी करेंगे? हमें पता है कि आगे चलकर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे, अपना फेम भी बनाएंगे, नाम भी बनाएंगे और लोगों को कुछ वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, लेकिन कभी आपने सोचा था कि अभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं अमर भाई, मुझे ये आइडिया नहीं था कि मैं सोचा था कि अगर 30,000 हो जाए तो मैं खुश हूँ, ठीक है। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर से काम करेंगे। और मुझे ये एक्सपेक्ट भी नहीं था कि 30 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट जॉब हमारा नहीं लगा। मतलब खुश हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो विकास जी मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने ट्राई किया, नहीं लगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा भाई जो पढ़ाई कर रहे हैं अपना पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट तैयारी कर रहे हैं जॉब की तो तैयारी करें, लेकिन अगर कोई साइड इनकम करना चाहे तो अपना मुझे लगता है शायद वो अपना यूट्यूब पर भी काम कर सकता है, ब्लॉगिंग कर सकता है, वेब स्टोरी बना सकते हैं, आर्टिकल डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो कि साइड इनकम पे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि उनके घर पे फैमिली पे उनको कोई प्रेशर ना पड़े। ऐसा होना चाहिए ना विकास जी? जरूर जरूर जरूर। मैं भी जो यूट्यूब में ट्राई करना स्टार्ट किया था वो 12th के बाद ही हमने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट मैं काम करना चालू कर दिया था पार्ट टाइम, और ग्रेजुएशन तक मैं स्टडी किया हूँ, बीकॉम किया हूँ मैं। तो यानी कि पूरे बीकॉम यानी कि 3 साल मैं यूट्यूब के साथ साथ स्टडी किया हूँ विथ जॉब। तो ये सब तो मतलब ट्राई करना चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, अपने पैशन के अलावा अगर कोई कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं तो आप बहुत टाइम खराब कर सकते हैं। आपका जो पैशन हो वही पैशन को आप YouTube में कन्वर्ट करिए और अपने डेडिकेशन के साथ जो भी चीज़ आप बता रहे हैं वो चीज़ बताइए, तो वो चीज़ जल्दी सक्सेस होगा। ये मैं इतने दिनों में सीखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो कि आप किसी को देख करके ऐसा ना करें कि नहीं वो सामने वाला अगर ब्लॉगिंग कर रहा है मैं ब्लॉगिंग करूँ, या फिर जो भी बंदा कर रहा है मैं वही करूँ, बल्कि हमें खुद से चॉइस करना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए परफेक्ट हो सकते हैं या हमारा पैशन क्या है, उसी को हम फॉलो करें तो हमें जल्दी कामयाबी मिलती है और उसमें बहुत जल्दी अचीवमेंट कर सकते हैं। यही मुझे लगता है, आपका भी यही कहना है? जरूर, बिल्कुल मेरा यही कहना है। और वहीं पे अगर मैं अपना बात करूं तो फाइनेंस सेक्शन में जो मैं आया हूं इसके पीछे बहुत एक लंबा चैन सा सिस्टम है, क्योंकि मैं 10th में मेरा मैथ में बहुत अच्छा नंबर था। स्टडी भी हमने कॉमर्स से किया, अकाउंट सेक्शन स्टडी भी हमने कॉमर्स से किया, वहाँ पे भी हमने अकाउंट सब्जेक्ट को लिया था। तो कहीं ना कहीं हमारा मैथ से काफ़ी पीछे से ही जुड़ाव रहा है, तब जाकर के अभी मैं फाइनेंस सेक्शन में अच्छा खासा जो भी है मैं दे पाता हूँ आउटपुट। तो विकास जी जैसा कि अभी आप जानते हैं कि अभी हमारा यहाँ पे जनवरी 2023 चल रहा है, पीछे 2022 बीत चुका है। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहें, थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, लेकिन ज़रूर जवाब दीजिएगा क्योंकि हमारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि आपने 2022 में टोटल अर्निंग कितना किया है टोटल? ओके अमर भाई, अभी मैं ये रिमाइंड कराना चाहूँगा, अभी हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर 11,000 भी नहीं है। और 2022 में आपको मैं बता दूं, शुरुआत 2022 में हमारे सब्सक्राइबर थे करीब 3,000, ठीक है, और 2022 एंड तक थे 10,000। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इनकम बता रहा हूँ। इसी के साथ साथ आप ये भी बात ध्यान में रखें कि 2022 में 6 महीने तक मैं जॉब के साथ यूट्यूब किया था। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपको इनकम टोटल बताऊं तो एडसेंस का इनकम था मेरा करीब 1,40,000, ठीक है। और एफिलिएट के अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल कंपनी से हमने करीब 1,30,000 रुपये इनकम उठाए हैं।
और इसी के साथ साथ और भी मल्टीपल चीज़ों को अगर जोड़ ले, जैसे कि रेफरल बोनस हो गया, इसी के साथ साथ स्पॉन्सर वीडियो हो गया, तो 1 लाख रुपए स्पॉन्सर वीडियो वगैरह का भी मान के चल सकते हैं। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, ऑलमोस्ट करीब करीब 4 लाख रुपए आप मान के चल सकते हैं। तो विकास जी आपने तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी अर्निंग की है, मतलब एक छोटे से चैनल से मैं देखता हूँ जिस हिसाब से आपने बताया, जबकि आप 6 महीने तक अपने जॉब को कंटिन्यू रखा था आपने, उसके साथ साथ आपने 2022 में करीब 4 लाख रुपए अर्निंग किया। अगर मैं जॉब की बात करूं, अगर आपको जॉब से अगर 4 लाख अर्निंग करनी हो तो जिस हिसाब से आपकी सैलरी थी 12 से लेकर 14,000 रुपए के बीच में, तो आपको मुझे लगता है करीब 5 साल तक स्ट्रगल करना पड़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल, और जॉब का भी कोई गारंटी नहीं होता। वहां पे सिर्फ काम करो पैसा लो, सिर्फ इतना ही नहीं रह जाता। वहां पे जा करके काम करो, मतलब एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, फिर बातें सुनो, ठीक है। ऊपर से कुछ गलती हो जाए तो पैसा कट जाएगा, लेट हो जाए तो पैसा कट जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वहां पे रहती हैं। ये कह सकते हैं कि मतलब पैसे टाइम से मिले या ना मिले, लेकिन गालियां टाइम से मिलती होंगी, ऐसा होता होगा ना जॉब पे। बिल्कुल। तो विकास भाई आपने जैसा बताया कि आपने 4 लाख रुपए 2022 में यहाँ पर अर्निंग किया हुआ है, तो जितना हो सकता है आप मुझे जरूर स्क्रीन शेयर करिएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स को दिखा पाऊं, जो भी पॉसिबल होगी, जिसको आपको लगता होगा भाई सुटेबल है उसको। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करेंगे। तो बस हम इसको लास्ट में हम आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हो सकता है कोई हमारी इस वीडियो को देख रहा हो या किसी की भी वीडियो देखकर मोटिवेट होता हो, चाहता है हम यूट्यूब पे अपना चैनल बनाए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि आपको शर्माना बंद कर देना है। आप कभी ये ना सोचें कि हमारे व्हाट्सएप स्टेटस जो देखेंगे वो क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम यही हो जाता है, उनको इग्नोर करना। जो आपके करीबी हैं उनको आपको इग्नोर करना सीखना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि आप रेगुलर काम करें, और तीसरी बात कि पैशन को फॉलो करें। ये 3 चीज मेन है, बाकी चीजें तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3 चीज मेन निकल के आते हैं जो कि मैंने इतने दिनों में सीखा है। ये विकास जी बहुत सही बात बोल रहे हो कि एक बार क्या होता है कि हमारे माइंड में होता है हम शुरुआत करें, लेकिन हम दूसरों की वजह से नहीं कर पाते। हमारे मन में आता है कि यार कोई देखेगा, क्या बोलेगा, यार ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो करना है हम अपने काम से मतलब रखें। कोई जो देख रहा है वो तो अपना काम कर रहा है, उसका देखने का काम उसका है भाई, वो देखने का, 2 बातें बोलने का, वो तो उसका काम, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है और हम क्या क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमें सोचना चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कहेगा, उससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे आप इस चैनल पर आए और आने के बाद आपने इतनी सारी जानकारियां शेयर करी। उम्मीद करेंगे आने वाले टाइम में हम ऐसे ऐसे कई सारे यूट्यूबर को लेकर आए। बेसिकली विकास जी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा मेन मकसद यही रहा कि काफ़ी यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख के सब्सक्राइबर हैं। अगर उन अच्छी खासी अर्निंग भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी उन्होंने किया, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल कोई दिखाता नहीं है। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो बड़े बड़े यूट्यूबर को ही बुला के लाते हैं अपने चैनल पर। छोटे यूट्यूबर मतलब जो दबे दबे रह जाते हैं, उनके बारे में कोई जान ही नहीं पाता है। अभी बता रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया जितना पैसा आप कमाए हो ना, इतना पैसा कमाने के लिए लोगों को पता नहीं कितना लंबा समय लग जाएगा, और अच्छे अच्छे लोग इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जर्नी मुझे लगता है कि लोगों के सामने आनी चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। जरूर जरूर अमर भाई, सही बात है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बारे में पूरी जर्नी यहाँ पर शेयर करी, आपने काफ़ी सारे अपने रेवेन्यू के बारे में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।